डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 10 पार्ट्स है। सभी पार्ट्स हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन थर्ड है हमारे सामने। इन एन एपी फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन दे रखा है a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू 50। ए एन यानी लास्ट टर्म होगी, ये लास्ट टर्म 50 है। फाइंड एन एंड एस एन। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, एस एन मीन्स सम ऑफ टर्म्स। हमें ये फाइंड करना है दोनों जो हमें गिवन है। और इसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। ए एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए एन हमें दे रखा है लास्ट टर्म 50, ये 50 हमने लिख लिया। इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारे पास 5, ये 5 हमने पुट कर लिया। प्लस एन हमें फाइंड करना है, एन माइनस 1 एसिटी हम लिख लेते हैं। डी हमें दे रखा है 3, ये 3। 50 एसिटी हम यहाँ लिख लेते हैं। 5 को लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं, प्लस का है माइनस में हो जाएगा। इक्वल टू एन माइनस 1 एसिटीज हम लिख लेते हैं, और ये 3 भी हम एसिटीज लिख लेते हैं। 50 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 45। इक्वल टू एन माइनस 1 एसिटीज हम लिख लेते हैं, और ये जो 3 एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, ये डिवाइड में हो जाएगा। अब हम इसको 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 से हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 यहाँ पर बचा। 5 के पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, हो गया 15। तो 3 5 जा 15, 15 टाइम्स ये कटा है, यहाँ लिख लेते हैं हम 15 इक्वल टू एन माइनस 1। 15 एसिटीज हम यहाँ लिख लेते हैं। माइनस का जो 1 है हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू एन। 15 में 1 प्लस कर लेते हैं तो n की वैल्यू मिलेगी हमें 16। n की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। जो हमसे पूछा गया था n की वैल्यू, ये 16 आ गई है। अब हमसे पूछा गया एस एन की वैल्यू, यानी हम इसका सम निकालेंगे। तो सम निकालने के लिए हम सम का एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। हम ये ए एन भी यहाँ पर लिख सकते हैं और एल भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इक्वल टू एन की वैल्यू हमें दे रखी है, जो अभी हमने फाइंड करा वो है 16, ये 16 हो गया अपॉन 2। ए की वैल्यू हमारे को दे रखी है, जो वह है यहाँ 5, ये 5 हमने लिख लिया। प्लस एल की वैल्यू हमारी जो है वो है 50, यानी ए एन, ये एल है, ये लास्ट टर्म जो है वो है 50। तो एल की जगह हमने लिख लिया 50, ये ब्रैकेट में हो गया। इक्वल टू हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब ये 8 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 8 ब्रैकेट में 5 प्लस 50 इक्वल टू 8, 5 और 50 को हम प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो ये होगा 55, ये 55 इक्वल टू 8 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 440। और ये हमने अभी फाइंड पूछा था हमसे, और हमने फाइंड कर लिया एस एन। तो एस एन की वैल्यू आ गई 440। और इसी के साथ क्वेश्चन थर्ड का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन थर्ड, इन एन एपी सेकेंड पार्ट गिवन ए इक्वल टू 7, ए 13 इक्वल टू 35, फाइंड डी एंड एस 13। यहाँ पर डी कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर सम फाइंड करना है और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। डी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन यानी लास्ट टर्म ये 35 है, इसकी जगह हम एल भी लिख सकते हैं। लास्ट टर्म होती 35 हमने ये पर ले लिया। ए एन 35 इक्वल टू ए की वैल्यू हमें दे रखी है 7, ये 7 प्लस एन की वैल्यू यहाँ पर ये है 13, हमने यहाँ पर लिख लिया 13
-1 और डी हमें फाइंड करना है। 35 ऐसे इट इज। 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा, माइनस इक्वल टू 13 में से 1 सेपरेट कर लेंगे तो हो गया 12 और ये डी। 35 में से 7 सेपरेट करेंगे मिला 28। डी हमें फाइंड करना है, इसके लिए डी के साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डी हम ऐसी टी यहाँ लिख लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई हो रहा तो ये लेफ्ट हैंड साइड इसको लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा 12। अब ये 4 की टेबल से कैंसिल हो रहा है। 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28। ये 7 टाइम, ये 4 से 7 टाइम हो गया, ये 3 टाइम हो गया। अब हमें डी की वैल्यू मिल गई है, ये डी इक्वल टू 7/3 हो गया। अब हमें डी की वैल्यू भी मिल गई है। अब हम इसका S13 फाइंड करेंगे। S13 फाइंड करने के लिए हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं SN का। SN इक्वल टू n/2 a प्लस लास्ट टर्म है उसे हम L भी लिख सकते हैं। लास्ट टर्म ये L लिख लिया। S एस इट इज। n की वैल्यू हमें दे रखी 13, ये 13 हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू 13/2। a की वैल्यू हमें दे रखी है 7, ये 7 प्लस l की वैल्यू है हमारे पास 35, ये 35 इक्वल टू 13/2। अब ये जो ब्रैकेट में है प्लस में, दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 42। अब 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये ब्रैकेट की जगह हम मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई। अब ये 2 से ये कैंसिल हो रहा 42, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 21 टाइम ये कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, 13 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे 273। इस एपी में जो भी टर्म्स है उनको ऐड करने पे जो सम मिला वो हो गया हमारे पास 273 और ये इसका आंसर है। और इसी के साथ क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 3 है हमारे सामने। इन एन एपी गिवन A12 इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3, फाइंड A एंड S12। हमें A12 यानी इसकी जो लास्ट टर्म दे रखी है वो है 37 और D हमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है। हमें A और S12 यानी सम फाइंड करना है। तो A फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं AP का। AN इक्वल टू A प्लस n-1 D। AN हमें दे रखा है यानी लास्ट टर्म 37, ये 37 हो गया, इक्वल टू A हमें फाइंड करना है, एस इट इज हम लिख लेते हैं A प्लस n की वैल्यू है 12, ये 12 हो गया, -1 D की वैल्यू है 3, ये 3 लिख लिया, 37 एस इट इज इक्वल टू A प्लस 12 में से 1 हम सेपरेट करेंगे तो 11 हो गया। 11 को 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 33 हो जाएगा। 37 एस इट इज। ये 33 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा, -33 इक्वल टू A। अब 37 में से हम 33 को सेपरेट कर लेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास A इक्वल टू 4। हमने सेपरेट करा तो हमें मिला 4, A की वैल्यू होगी 4। हमें ये फाइंड करना था A की वैल्यू। अब आसानी से हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं। सम फाइंड करने के लिए हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर SN इक्वल टू n/2 A प्लस L। हम ये जो AN है उसकी जगह में L भी लिख सकते हैं क्योंकि ये लास्ट टर्म है तो L भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमने L यहाँ पर लिख लिया है। S n की वैल्यू हमें दे रखा है यहाँ पर 12, ये 12 हमने लिख लिया, इक्वल टू n की वैल्यू 12, ये 12/2। A की वैल्यू है अभी हमने फाइंड करा जो है 4 प्लस L की वैल्यू वो है हमारे पास 37 यानी लास्ट टर्म
ये 37 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 से 12 को कैंसिल कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। 4 को 37 से हम प्लस कर लेंगे, तो 37 से प्लस करा तो हमें मिला 41 इक्वल टू 41 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 246 इसका आंसर होगा। यानी सम इसका मैंने जो भी यहाँ पर एपी के जो टर्म्स थे उसका जो हमने सम करा उसको ऐड करा तो 246 हमें मिला और यही इसका आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन थर्ड है हमारे सामने, इन एन एपी गिवन हमें यहाँ पर दे रखा है A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10। हमें फाइंड करना है D और A10 और ये हमें A3 इक्वल टू 15 ये दिया गया है, S10 भी हमें दिया गया है 125। तो सबसे पहले हम D फाइंड करेंगे। D फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो A3 है, A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू ये 15 है, ये 15 आ गया। ये कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। जो AP का फॉर्मूला हम यहाँ पर ले लेते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 और ये D, यहाँ पर A 3 दे रखा है, यहाँ 3 आ गया इक्वल टू A एसिटिस प्लस N की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 3, ये 3 हो गया माइनस 1 और ये D इक्वल टू A प्लस 3 में से 1 हमने सेपरेट किया तो 2 आ गया, 2 को हमने D से मल्टीप्लाई करा गया तो 2D आ गया। तो हम A3 की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, तो हमने यहाँ लिख लिया A3 की जगह A प्लस 2D इक्वल टू ये 15 हो गया। अब हम क्या करेंगे 2D को राइट हैंड साइड भेज देंगे। A इक्वल टू 15, अब ये 2D को राइट हैंड साइड भेज देंगे। माइनस का हो जाएगा प्लस का है तो 2D, ये 2D, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब हम Sn का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ये हमने पुट कर लिया। अब हम क्या करेंगे a की वैल्यू को हम a की जगह पुट कर लेंगे। Sn हमें दे रखा है यहाँ पर 125, तो Sn कितना हो गया हमारे पास 125 इक्वल टू n की वैल्यू 10, ये 10 दे रखा, देखो ये 10 है n की वैल्यू होगी 10 अपॉन 2 एसिटिस a की वैल्यू अभी हमने फाइंड करा था, ये इसकी जगह हम लिख लेते हैं a की वैल्यू 15 माइनस 2d प्लस n की वैल्यू है हमारे पास 10, ये 10 माइनस 1 और ये d 125 इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे इसको कैंसिल कर लेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अब यहाँ लिख लेंगे 5 ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 2 जा 4 और ये d प्लस 10 में से 1 सेपरेट करेंगे तो 9 हो गया, 9 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9d हो गया 125। अब ये जो 5 है यहाँ पर इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू 30, हम एसिटिस हम यहाँ लिख लेते हैं 30। अब ये d है, ये माइनस 4d और ये प्लस 9d, तो ये dd हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें से इसको सेपरेट कर लेंगे d को। अब 9 में से हम 4 सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 5d, तो ये 5d हो गया। अब हम इसको काट लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 इधर आ गया 25 हो गया, 5 5 जा 25 टाइम ये कट गया है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं 25। अब ये 30 है, 30 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं तो माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो 30 इक्वल टू
5D। अब इसमें से सेपरेट कर लेते हैं इसको। अब ये इसमें से जब हमने इसको सेपरेट किया 30 में से 25 को, तो -5 आ गया इक्वल टू 5D। क्योंकि ये 30 माइनस का है, बड़ा है, इसलिए बड़ा जो नंबर होता है उसका साइन लगता है। अब -5 ACT हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वल टू, ये जो 5 है D से मल्टीप्लाई हो रहा, इसलिए हम इसको यहाँ पर भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू D। अब हम इसको काट लेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो D की वैल्यू अब हमें मिली, D की वैल्यू होगी हमारे पास -1। अब हम D की वैल्यू को हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं A इक्वल टू 15 माइनस 2D इक्वल टू 15 माइनस 2, D की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं -1 इक्वल टू 15। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 1 जा 2 प्लस 2 इक्वल टू 15 और 2 को प्लस कर लेते हैं हम, तो 17 हो जाएगा। A इक्वल टू हमें मिल गया 17। A की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब हम A10 फाइंड कर लेंगे, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं AP का, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। ACT N की वैल्यू है हमारे पास जो है वो है 10, ये 10 लिख लेते हैं यहाँ पर इक्वल टू A की वैल्यू अभी हमने फाइंड करा 17 प्लस N की वैल्यू है हमारे पास ये 10, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 माइनस 1। D की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर, अभी हमने फाइंड करा था -1 इक्वल टू 17 प्लस 10 में से 1 सेपरेट करेंगे 9 हो गया, और ये -1 ACT इक्वल टू 17 ACT प्लस का है 9 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 1 जा 9 और प्लस माइनस माइनस, तो 9 आ गया इक्वल टू 17 में से 9 सेपरेट कर लेंगे, तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट 8। तो A10 का जो वैल्यू है वो आ गया हमारे पास 10। तो हमें A10 फाइंड करना था, जो टर्म है A10 की वो होगी 8, यही हमें फाइंड करना था। इसी के साथ क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन थर्ड है हमारे सामने, इन एन AP, इसका पार्ट फिफ्थ है। इसमें गिवन दे रखा हमें जो कॉमन डिफरेंट है D वो है 5, सम ऑफ 9 टर्म SN हमें दे रखा है 75, हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर जो 9 टर्म है वो फाइंड हमें करना है। और हमें सबसे पहले हम A फाइंड करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। इसलिए हमने ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है सम ऑफ नंबर का, उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया गया है पहले से ही। अब हम इसको A की वैल्यू, फर्स्ट टर्म की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो SN है वो दे रखा है हमारे को, यहाँ पर जो SN यानी सम ऑफ 9 टर्म जो दे रखा है वो 75 है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं SN यहाँ पर 75 इक्वल टू N की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म जो दे रखा है वो है हमारे पास 9, ये 9 है। N की जगह हम लिख लेते हैं 9/2 ब्रैकेट 2 ACTs। A की वैल्यू हमें निकालना है, तो हम A भी हम ACTs हम यहाँ लिख लेते हैं, प्लस N की वैल्यू है हमारे पास 9, ये 9 लिख लिया हमने, -1, और ये D की वैल्यू है 5, ये 5 हमने पुट कर लिया। 75 इक्वल टू 9/2 2A प्लस 9 में से 1 सेपरेट करेंगे 8 हो गया, और 8 को 5 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ गया हमारे पास 40 इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। अब यहाँ देखो 2 की टेबल में 40 आता है, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा यहाँ पर A, ये A प्लस 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 और ये 0
तो 20 टाइम्स ये 40 आता है, तो ये 2 हमने कॉमन यहाँ पर ले लिया है। अब क्या करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 75 एसिटिस हम यहाँ लिख लेते हैं, इक्वल टू, अब ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा हमारे पास 9, ये 9 हो गया, ये 9 हमने लिख लिए, और 9 को a से मल्टीप्लाई करा तो 9a हो गया, प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 9 2 जा 18, ये 18, और ये 0 यहाँ पर आ गया, यानी 180 हमें मिल गया। 75 हम एसिटिस लिख लेते हैं, 180 को हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भेजते हैं, प्लस का है माइनस में हो जाएगा, माइनस 180 इक्वल टू 9a। अब 180 में से हम 75 को सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का माइनस 105 इक्वल टू 9a, माइनस 105 एसिटिस हम लिख लेते हैं, और यहाँ पर यह देखो 9a से मल्टीप्लाई हो रहा, 9 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा 9, और ये इक्वल टू a। अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं 9 से, 3 3 जा 9 हो जाता है, और 3 3 जा 9, 1 यहाँ पर बचा, यहाँ पर 1 लगाए 15 हो गया, तो 3 5 जा 15, a की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस 35/3। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आया ये माइनस 35/3। अब हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू मिल गई है, तो हम आसानी से अब हम जो 9 टर्म है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हम AP का यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, AN इक्वल टू A प्लस n-1 D। अब यहाँ देखो n की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 9, नंबर ऑफ टर्म 9 हो गया, ये 9 लिख लिया, इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास माइनस 35/3, यानी अभी हमने ये फाइंड करा था, तो माइनस 35/3 प्लस n की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 9, ये 9 हो गया, माइनस 1 d की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है जो है 5, ये 5 हो गया, इक्वल टू माइनस 35/3 प्लस 9 में से 1 सेपरेट करेंगे तो कितना हुआ, 8 हुआ, 8 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 40, 8 5 जा 40 हो गया। अब यहाँ पर इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, हम यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 3, यहाँ पर 1 मान लो, लिख लो 1, कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे, 3 1 जा 3 हो गया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 35 आ गया, प्लस का प्लस, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, और ये 0, तो 120 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 120 में से 35 सेपरेट कर लेंगे, और ये प्लस का है 120 तो प्लस में होगा, तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे 35 को, तो हमें मिलेगा 85, और ये 3 जो डिनोमिनेटर में एसिटिस हम यहाँ लिख लेते हैं, तो 85/3 आ गया है। तो ये जो हमने A9 जो 9 टर्म है वो है 85/3, और यही इसका आंसर है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं आंसर जो हमसे पूछा गया था A इक्वल टू जो हमने फाइंड करा था माइनस 35/3, और जो हमने अभी AN फाइंड करा वो है 85/3, और ये इनका आंसर है। क्वेश्चन 3 है हमारे सामने, इन एन एपी, इसका जो पार्ट 6 है उसमें हमें a इक्वल टू 2 दे रखा है, यानी फर्स्ट टर्म हमें 2 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस यानी d 8 दे रखा है, एस एन यानी सम ऑफ nth टर्म हमें 90 दिया गया है, हमें फाइंड करना है n नंबर ऑफ टर्म, n a n हमें फाइंड करना है। तो
तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं एस एन का। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी और ब्रैकेट क्लोज। एस एन हमें यहाँ पर दे रखा है 90, इसकी जगह हम लिख लेते हैं एस एन की जगह 90 इक्वल टू एन हमें नहीं दिया गया, हमें फाइंड करना है, इसलिए हम एन अपॉन टू एसिटीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 एसिटीज यहाँ पर आ गया, ए की वैल्यू हमें दे रखी है 2, हमने यहाँ पर 2 लिख लिया, प्लस एन हमें फाइंड करना है, एसिटीज हम लिख लेते हैं एन माइनस 1, डी हमें दे रखा है 8, ये 8 हो गया। 90 एसिटीज इक्वल टू एन अपॉन 2 एसिटीज ब्रैकेट 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में है n माइनस 1 उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, n से भी और 1 से भी। n को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8n माइनस 1 को 8 से करा तो 8 1 जा 8 हो गया। इस तरह से ये सोल्व हो गया। अब 90 एसिटीज हम लिख लेते हैं इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट, अब ये देखो 8n हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8n और माइनस 8 में से 4 सेपरेट कर लेते हैं तो हमें मिलेगा माइनस 4, ये 4 हो गया। 90 एसिटीज हम लिख लेते हैं इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई का साइन लगा लो। अब ये देखो 4 की टेबल में 8 आता तो हम इसका कॉमन क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया हमने, 4 2 जा ये 8 हो गया, ये 8 n एसिटीज यहाँ पर आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाता है और 4 1 जा 4, ये 4 1 जा 4 हो गया। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। 90 हम एसिटीज लिख लेते हैं इक्वल टू n को 2 से मल्टीप्लाई करा 2n हो गया, ब्रैकेट में 2n माइनस 1, अब यहाँ पर 90 एसिटीज, अब ये देखो 2n से मल्टीप्लाई हो रहा तो हम 2 को इधर भेज देते हैं तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में हो गया, बचा हमारे पास n और ये 2n माइनस 1। इस तरह से ये हमने कर लिया है। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 से 90 को, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और यहाँ पर 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 जा 10, ये 45 टाइम कैंसिल हो गया। अब ये 45 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 45 इक्वल टू, अब n को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो हमें मिलेगा 2n स्क्वायर, फिर ये 1 से भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है यहाँ पर माइनस, और ये n हमें मिल गया। अब 2n स्क्वायर को हम एसिटीज लिख लेते हैं, 2n स्क्वायर माइनस n और 45 को हम राइट हैंड साइड लेकर आ जाते हैं तो ये आ गया हमारे पास माइनस में या प्लस में, तो माइनस में हो गया 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो हमें n को अब स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने कैसे करेंगे हम ये जो 2 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने पहले पढ़ लिया है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, n को स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे, ये 2 है, ये n का कोफिशिएंट है 2, तो ये जो 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 90। अब ये 90 मिल गया हमें, इसका फैक्टर बना लेते हैं, 10 से हम कर लेते हैं, 10 9 जा 90 हो गया, तो हमें मिला 10 और ये 9। अब हमें इसको प्लस और माइनस करने पर हमें माइनस n आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस n होना चाहिए हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इसको n को प्लस वाला को लिख लेते हैं और ये माइनस 10 कर लेते हैं। अब ये माइनस 10 हो गया, यानी माइनस में आना चाहिए, इसलिए नंबर हमारा माइनस में होना चाहिए, बड़ा नंबर। तो बड़ा नंबर हमारा 10 है, तो 10 में से 9 सेपरेट करा तो माइनस 1 आ गया, तो 1n आ गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ये जो है 9 माइनस 10 n की जगह हम पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर 2n स्क्वायर प्लस 9
n हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर ये माइनस, फिर ये 10 और 10 के पीछे हम यहाँ पर n लगा लेते हैं और ये -45 इक्वल टू 0। ये इस तरह से हो गया। अब हम इसका पेयर्स बना लेते हैं, ये पेयर्स बना लेते हैं हम इसका। अब इसमें से हम कॉमन ढूंढो। अब इसमें से n स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी n है, तो ये n कॉमन आ रहा, तो n को हम कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 2 बचा, क्योंकि यहाँ से एक n तो हमने यहाँ ले लिया था, अब एक n और बचा यहाँ पर, ये प्लस, अब यहाँ पर बचा 9 और यहाँ पर कॉमन ले लिया था हमने n, ये रहा, तो यहाँ पर केवल 9 बचा। माइनस का माइनस आ गया। अब 10 में 5 के टेबल में 10 भी आता, 45 भी आता, हम 5 यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, 5 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 2 आ गया, यहाँ पर n बचा, यहाँ पर हमने n ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाता, ये प्लस हो गया। अब 5 9 जा 45 हो गया, इस तरह से ये आ गया इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर n-5 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, n-5 ये हो गया। अब यहाँ पर इसको ले लेते हैं, इनमें से एक को लेना हमें, तो 2n प्लस 9 हो गया। अब n-5 और ये हम 0 लगा लेते हैं, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, n इक्वल टू, अब ये -5 था, राइट हैंड साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, n इक्वल टू 5 हो गया। 2n यहाँ पर हमें दे रखा है, 9 को हम यहाँ राइट हैंड साइड भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा अब ये n की वैल्यू हमें निकालना है, तो n ऐसी टीज हमने यहाँ लिख दिया, -9/2 हो गया। कभी भी ये जो फ्रैक्शन में है n की वैल्यू माइनस में नहीं आती है, इसलिए n का नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास मिला 5। नंबर ऑफ टर्म्स हमने जो ढूंढना था वो है 5। अब हम फाइंड करेंगे an की वैल्यू। अब n टर्म हमें फाइंड करना है, तो an हम यहाँ लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n-1 और d। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, n की वैल्यू अभी हमने फाइंड करा, 5 कर लेते हैं, 5 इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास 2, ये 2 आ गया, प्लस n की वैल्यू अभी हमने फाइंड करा 5, ये 5 यहाँ 5 लिख लिया, -1 और d की वैल्यू है हमारे पास 8, ये 8 लिख लिया। अब a5 इक्वल टू 2 प्लस 5 में से 1 सेपरेट करा, 4 आया और 4 8 जा 32 हो गया, 8 से मल्टीप्लाई करा तो ये 32 हो गया इक्वल टू, अब 32 को हम 8 कर लेंगे 2 से तो 34 हो गया। यानी an की वैल्यू अभी हमारे पास आ गई 34। तो दोनों वैल्यू n की भी हमने फाइंड कर लिया और ये जो an था यानी a5 उसकी वैल्यू भी, उसका टर्म्स भी हमने फाइंड कर लिया है। इसी के साथ क्वेश्चन 3 का पार्ट 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 3 है हमारे सामने, उसका पार्ट 7 हमें गिवन है, a हमें दे रखा है 8, an हमें दे रखा है 62, sn यानी सम ऑफ n टर्म 210 है। हमें फाइंड करना है n और d, या d यानी कॉमन डिफरेंस। हमें n और d को फाइंड करने के लिए हमें ये जो फॉर्मूला यहाँ अभी तक हम जो सम ऑफ n टर्म का यानी sn का जो फॉर्मूला यूज़ करते आ रहे थे, अब हम इस फॉर्मूला को इसमें यूज़ नहीं करेंगे। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो हम यूज़ करने जा रहे हैं, sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये जो an है, ये an इक्वल टू l होता है। an यानी ये लास्ट टर्म होती है, तो लास्ट टर्म an इक्वल टू l होता है, दोनों बराबर होता है। हम इसकी जगह an की जगह l भी लिख सकते हैं। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसको फाइंड करने के लिए। तो हम sn हमें दे रखा है 210, ये 210 हम यहाँ लिख लेते हैं, 210 इक्वल टू
एन इज नॉट गिवन, एन हमें नहीं दे रखा, इसलिए हम इसको एस इट इज लिख लेते हैं, एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए की वैल्यू है हमारे पास 8, ये 8 प्लस एल हमें दे रखा है 62, यानी लास्ट टर्म 62 हो गया, यहाँ लिख लिया हमने 62। 210 एसिटीज हम लिख लेते हैं इक्वल टू एन अपॉन 2 एसिटीज। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं, 8 को 62 से हम ऐड कर लेते हैं तो 70 हो गया, 70 को हम काट लेते हैं, 2 3 जा 6 हो जाता है, 1 इधर आ गया 10, 2 5 जा 10 हो गया, यानी 35 टाइम्स ये 70 कट गया है। 210 हम एसिटीज लिख लेते हैं इक्वल टू, अब ये 35 n से मल्टीप्लाई हो रहा, इसलिए 35 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं तो ये डिवाइड में हो जाएगा 35 और ये n एसिटीज यहाँ पर आ जाएगा। अब 35 से हम 210 को कैंसिल करेंगे, ये 6 टाइम में कैंसिल हो रहा है, यानी डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा, n की वैल्यू 6 होगी। n की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 6। अब हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, यानी d हमें फाइंड करना है, ये d, इसीलिए हम an का फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, an यहाँ पर लिख लिया इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया है। अब इनकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, an हमें दे रखा है 62, ये 62 इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास 8, ये 8 हो गया, प्लस n की वैल्यू अभी हमने फाइंड करा था 6, ये 6 माइनस 1, तो d हमें फाइंड करना है, ये d लिख लिया। अब 62 एसिटीज आ गया, अब 8 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तो ये प्लस का है माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो गया। 6 में से 1 सेपरेट करेंगे तो 5 हो गया, 5 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5d हो गया, ये 5d हो गया। अब 62 में से 8 हम सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 54 इक्वल टू 5d। 54 हम एसिटीज लिख लेते हैं इक्वल टू, हमें d फाइंड करना है तो d के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो d हम एसिटीज यहाँ लिख लेते हैं, और ये d के साथ जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम डिवाइड में भेज देते हैं, ये डिवाइड में हो गया। n की वैल्यू मिल गई थी हमें 6, हमें ये फाइंड करना था n की वैल्यू, तो n की वैल्यू मिल गई हमें 6 और d हमने फाइंड कर लिया तो d की वैल्यू हमें मिल गई 54 अपॉन 5। और इसी के साथ क्वेश्चन थर्ड का पार्ट 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन थर्ड है हमारे सामने, इन एन एपी पार्ट 8 गिवन ए एन इक्वल 4, डी इक्वल टू 2, एस एन इक्वल टू -14, फाइंड एन एन ए। हमें गिवन दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है हमें ए एन इक्वल टू 4 और कॉमन डिफरेंस 2 है, एस एन सम ऑफ एन टर्म -14 है। हमें एन और ए फाइंड करना है, ए यानी फर्स्ट टर्म, एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है। अब इनको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, हमने ये फॉर्मूला पुट कर लिया है। अब हम इनकी जो भी वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है उसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं। ए एन हमें दे रखा है यहाँ पर 4, ये 4 ए एन की जगह हम लिख लेते हैं 4 इक्वल टू, ए हमें नहीं दिया गया है, ए हम एसिटी से यहाँ पर लिख लेते हैं ए प्लस एन भी हमें नहीं दिया गया है, उसको भी हम एसिटी से हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं एन माइनस 1, डी हमें दे रखा है 2, ये 2 हो गया। 4 एसिटीज इक्वल टू ए प्लस, अब हम क्या करेंगे एन माइनस 1, ये जो ब्रैकेट में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2n हो गया, माइनस का माइनस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2। और एसिटीज हम यहाँ लिख लेते हैं, माइनस का 2 इस साइड है, हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, माइनस का प्लस में हो जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू ए प्लस 2n। 4 को 2 से ऐड कर लेंगे, 6 हो गया, 6 इक्वल टू ए प्लस 2n। अब हम ए की वैल्यू हम निकालेंगे, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 को हम एसिटी यहाँ लिख लेंगे और 2n को हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा माइनस 2n इक्वल टू ए। अब ये इक्वेशन हमारे पास होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम एस एन का सम ऑफ
nth टर्म का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। एस एन हमें दे रखा है -14, ये -14 एस एन, ये लिख लिया हमने -14 इक्वल टू n एसिटिस हमें दिया नहीं गया, हमें फाइंड करना है, तो n अपॉन 2 एसिटिस हम लिख लेते हैं, ब्रैकेट 2 एसिटिस और a की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में ये फाइंड करा, ये a की वैल्यू है, यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हमें दे रखी है 2, ये हमने 2 पुट कर लिया है। -14 इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट, अब ये 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 6 जा 12, ये 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, ये 4 हो गया, 4n प्लस, अब ये 2 को n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2n, ये 2n हो गया, माइनस का माइनस 2 1 जा 2, ये 2 हो गया। अब -14 हम एसिटिस हम यहाँ पर लिख लेते हैं, -14 इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट, अब यहाँ देखो हम 12 प्लस का है और ये 2 माइनस का है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। अब 12 में से हम 2 सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 10 और ये माइनस का है 4n और ये 2n प्लस का है, -4n में से 2n हम सेपरेट कर लेंगे तो यहाँ पर -2n हमें मिलेगा। 2n माइनस का इसलिए क्योंकि माइनस का 4 बड़ा था 2 से, वो साइन था माइनस का, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का लगा लिया साइन। अब ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, -14 एसिटिस हम लिख लेते हैं, n अपॉन 2 हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। अब ये 10 और -2, अब ये इसका कॉमन ले लेते हैं हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 की टेबल में आता 10 और यहाँ 2 है तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, 2, अब 2 5 जा 10 होता, ये 5 आ गया, माइनस का माइनस 2 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास n, ये n हो गया। अब यहाँ देखो -14 एसिटिस हम लिख लेते हैं इक्वल टू, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा, ये 2 हमारे पास बचा n और 5 माइनस n, ये बच गया। -14 इक्वल टू n को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n आ गया। अब n को n से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, n को n से मल्टीप्लाई करा n स्क्वायर हो गया। हम पहले ये n स्क्वायर यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस में, माइनस n स्क्वायर, फिर ये प्लस का 5n लिख लेते हैं और ये -14 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 14 हो गया। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम यहाँ 0 लगा लेते हैं। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी जो फर्स्ट टर्म होती है वो कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए हम इसको माइनस को हम कॉमन ले लेंगे इसका। जब हम इसको कॉमन लेंगे माइनस को तो ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे। n स्क्वायर यहाँ पर हम साइन चेंज कर देंगे, -5n और -14, हमने इसका n कॉमन ले लिया, यहाँ साइन चेंज हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो 5n को हमें इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि हमें मिलेगा -5n मिले। तो करके देख लेते हैं। यहाँ पर n स्क्वायर है, अब इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है और यह -14 है। हम इस दोनों को, ये कांस्टेंट टर्म में 14, 1 से हम इस 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये 14, ये 14 हो गया। अब इसका फैक्टर बना लेंगे, 2 7 जा 14 होता है, अब 7 से कर लेंगे, 7 1 जा 7। अब इसका जो फैक्टर बना वो है 2 और ये 7।
अब हम इस तरह से इसको स्प्लिट करेंगे कि ये माइनस आएगा, माइनस आए, ये माइनस आए। तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको माइनस में कर लेंगे। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 7 में से 2 सेपरेट करा तो हमें मिलेगा -5, -5 आ गया। तो ये -5 आ गया। अब इस दोनों के पीछे भी हम n लगा लेंगे, तो हमें इसे दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 14 आ रहा और प्लस माइनस करने पे -5 आ गया, सेपरेट करने पे -5 आ गया। अब क्या करेंगे हम, -5 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 - 7 लिख लेंगे। तो ये -5 की जगह हम ये लिख लेंगे, तो n² + 2 n लिख लेंगे इसके पीछे, -7 इसके पीछे n लिख लेंगे और -14 = 0 हो गया। ये इस तरह से हमने इसको सोल्व। अब इसके पेयर्स बना लेंगे, पेयर्स बन गया। अब यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर, n यहाँ पर भी है और इधर भी है। यहाँ n² है तो एक n हम कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचा 1n यहाँ लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पर n कॉमन ले लेते हैं, बचा 2, ये 2 हो गया, माइनस का माइनस। यहाँ पर हम देखो 14 में 7 की टेबल में 14 आता है तो हम 7 कॉमन ले सकते हैं, ये 7 कॉमन हो गया, ब्रैकेट n यहाँ पर आ गया, ये n एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो जाता, ये प्लस हो गया, 7 2 जा 14, ये 14 हो गया, = 0। ये जीरोस हो गया, n - 7, अब = यहाँ लगा लो 0। अब यहाँ से भी एक ले लें हम, n + 2 = 0। अब हम इसको n की वैल्यू निकालना है, n = -7 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा 7, ये 7। अब n की वैल्यू निकालना है, = राइट हैंड साइड भेजेंगे, प्लस का है, माइनस का हो जाएगा -2, -2 हो गया। और कभी भी n की वैल्यू माइनस में नहीं आती है, इसके लिए n की वैल्यू है हमारे पास, n = 7 है, तो n की वैल्यू हमारे पास आई 7। अब ये जो n की वैल्यू है 7, अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ पर लिख लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ लिख लेते हैं, 6 - 2n = a। अब 6 ऐसी टीज हम यहाँ लिख लेते हैं, -2, n की वैल्यू हमारे पास आई 7, ये 7 हमने लिख लिया, = a। अब 6 ऐसी टीज, अब 2 7 जा 14, माइनस ये 14 हो गया, = a। अब 14 में से हम 6 सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा -8 = a, यानी a की वैल्यू हमें मिली -8। तो हमें यही फाइंड करना है, n की वैल्यू हमें मिल गई 7 और a की वैल्यू मिली हमें -8। और इसी के साथ क्वेश्चन थर्ड का पार्ट 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन थर्ड है हमारे सामने, इन एन एपी पार्ट 9 गिवन a = 3, n = 8, s = 192, फाइंड d। हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म 3 दे रखी है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें 8 दे रखा है और जो सम ऑफ n टर्म है यानी SN हमें 192 दे रखा है। हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस d, और इसको d को फाइंड करने के लिए हम सम ऑफ nth का फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख लिया है SN का। अब हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। SN यानी S 192 है, SN की जगह हम लिख लेंगे 192, ये लिख लिया 192, = n की वैल्यू है हमारे पास 8/2, ब्रैकेट 2 ऐसी इज, a की वैल्यू है हमारे पास 3, ये 3 हमने लिख लिया, प्लस n की वैल्यू है हमारे पास 8, ये 8 लिख लिया, -1 और d हमें फाइंड करना है। 192 हम ऐसी टी हम इसको लिख लेते हैं। अब ये इसको कैंसिल कर लेते हैं, 8 को 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये कैंसिल हो गया है। 4 हम यहाँ लिख लेते हैं, 4 ब्रैकेट, अब ये 2 3 जा 6 हो गया, प्लस 8 में से 1 सेपरेट करेंगे, 7 हो गया, 7 को d से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7d, ये 7d हो गया। 192
एस इट इज। अब ये 4 है, इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं 4 को, और ये डिवाइड में हो जाएगा। इक्वल टू 6 + 7 D हो गया। अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं 4 से, 4 4 जा 16 हो जाता है। तो 19 में से 16 सेपरेट करेंगे, बचेगा हमारे पास 3 को हम 2 के आगे लगा लेंगे, 32 हो गया। 4 8 जा 32 हो जाता है। तो ये 48 टाइम्स ये कैंसिल हो गया। अब ये 48 को हम एस यहाँ पर लिख लेते हैं 48। अब ये 6 प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, माइनस में हो जाएगा। इक्वल टू 7 D। 48 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिलेगा 42 इक्वल टू 7 D। अब हमें फाइंड करना है D। अब हमें D फाइंड करना है, तो हम यहाँ 42 एस हम यहाँ लिख लेते हैं, इक्वल टू 7 D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पर लिखते हैं D। अब 42 को 7 से हम कैंसिल कर लेते हैं, 7 6 जा 42, ये हो गया हमारे पास 6 टाइम ये कट गया। तो D की वैल्यू अभी हमारे पास आएगी D इक्वल टू 6, और यही आंसर है। और इसी के साथ क्वेश्चन 3 का पार्ट 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 3 है हमारे सामने, इन एन एपी पार्ट 10 गिवन L इक्वल टू 28, S इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल n टर्म्स, फाइंड A। हमें यहाँ पर L दे रखा है, वो है 28, यानी AN हमें यहाँ पर दे रखा है लास्ट टर्म। L मीन्स होता है लास्ट टर्म, उसको हम AN भी लिखते हैं। S यानी SN यानी सम ऑफ n टर्म हमें 144 दे रखा है, और इसका जो टोटल टर्म्स है यानी n हमें दे रखा है यहाँ पर n इक्वल टू 9 है, ये 9 टर्म्स है। हमें A फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर SN का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। ये जो L दे रहेगा लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो SN हमें दे रखा है 144, SN की जगह हम लिख लेते हैं 144। AC SN होता है, सेम है, यही SN है 144, SN की जगह हम लिख लेते हैं 144 इक्वल टू n की वैल्यू हमें दे रखी 9, ये 9 है, अपॉन 2 ब्रैकेट A की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ACT से हम लिख लेते हैं प्लस A प्लस L हमें दे रखा है 28, ये 28 हो गया। 144 ACT से हम लिख लेते हैं। अब ये जो 9/2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके लिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। तो जब हम 9/2 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे चला जाएगा, इक्वल टू A प्लस 28 हो गया। अब 144 9 से कैंसिल हो रहा, तो 9 1 जा 9 और ये 9 1 जा 9। अब 14 में से 9 हम सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 5 4 के आगे लगा लेंगे तो 54 हो गया। तो 9 6 जा 54 होता है, यानी 16 टाइम 144 कट हो गया। और 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 2 जा 32 हो गया, ये 32 इक्वल टू A प्लस 28 हो गया। 32 हम एसिटिस लिख लेते हैं, 28 प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे माइनस का हो जाएगा 28 इक्वल टू A। 32 में से 28 को हम सेपरेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 4, ये 4 इक्वल टू A। तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास, A इक्वल टू 4 आ गई, और यही इसका आंसर है। यानी हमने A फाइंड कर लिया है। हमसे यही पूछा गया था कि A फाइंड करना है, तो हमने A फाइंड कर लिया है। इसी के साथ क्वेश्चन 3 का लास्ट जो पार्ट था 10th कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।